हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 जो बदल कर अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो बेसिकली क्या चेंजेस हुए हैं बीएनएस के अंदर जो आईपीसी में था। आईपीसी में क्या चीज़ें थी जो बीएनएस में नहीं हैं और क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं, तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जो 3 नए क्रिमिनल बिल्स थे उनको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 25 दिसंबर को, जिसने कि बेसिकली 163 साल पुराना जो कानून था जैसे कि हमारा आईपीसी, उसको रिप्लेस कर दिया। प्रीवियस वर्जन जो था बेसिकली, ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉ आए थे ना, ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पहले पार्लियामेंट में, तो इसका प्रीवियस वर्जन जो इंट्रोड्यूस किया था वो अगस्त में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर से उसमें कुछ चेंजेस किए गए एंड रिवाइज्ड वर्जन को बाद में वापस से री इंट्रोड्यूस किया गया दिसंबर में। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये नए क्रिमिनल लॉ बिल्स हैं इनके अगेंस्ट पीआईएल भी फाइल की गई है। 2 पॉइंट है, एक तो अपोजिशन के लीडर्स एब्सेंट थे, वहाँ पे सस्पेंडेड थे, तो बिना उनके मौजूदगी के, उनके एब्सेंस में ही आपने नए बिल पास कर दिए। और सेकंड, कोई पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं हुई, बिना डिबेट के आपने ऐसे ही नए बिल्स को पास कर दिया। सो अभी हम देखेंगे कि पीआईएल का डिसीजन क्या आता है। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला चेंज है, कम्युनिटी सर्विस को एक पनिशमेंट के तौर पे ऐड कर दिया है बीएनएस के अंदर। कम्युनिटी सर्विस के अंदर जिसमें जो भी ऑफेंडर होंगे उनको कहीं पे जैसे रेस्टोरेंट में सर्विस के लिए भेजा जाएगा, या कहीं पे भी अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग जगह पे सर्व करेंगे वो कम्युनिटी को। तो एक अलग तरीके की पनिशमेंट जो आईपीसी में नहीं थी, एक अलग जिससे रिफॉर्म आएगा उस ऑफेंडर के अंदर, उस अक्यूज पर्सन के अंदर। तो ये भी हर ऑफेंस के लिए आपको कम्युनिटी सर्विस नहीं दी जाएगी, कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए ही, जैसे कि डिफेमेशन या फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेंट द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, और मिसकंडक्ट कर दिया किसी ड्रंकन पर्सन ने, या फिर आपके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था और आप फेल हो गए अपीयर होने के लिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोक्लेमेशन। सेकेंड पॉइंट है, स्पेसिफिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर इंक्लूड कर दिया है बीएनएस के अंदर, जो कि पहले नहीं था। आईपीसी के अंदर अलग अलग ऑफेंसेस दिए गए थे, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन भी इंक्लूड था, चाइल्ड भी इंक्लूड था, बट वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड थे। बट यहाँ पर एक ही चैप्टर के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया। थर्ड पॉइंट है, मैरिटल रेप अगर आप अपनी माइनर वाइफ के साथ करते हो जो कि 18 साल से कम होती है तो ये पनिशेबल है। आईपीसी के अंदर जो ये प्रोविज़न था, मैरिटल रेप विद माइनर वाइफ बिलो 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स की एज थी आईपीसी में, बीएनएस के अंदर वो एज बढ़ा कर दी गई है 18 ईयर्स। कई न्यू ऑफेंसेस को इंट्रोड्यूस किया है बीएनएस के अंदर। नंबर 1, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय डिसाइटफुल मीन्स। सेकेंड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। थर्ड, टेररिज्म। फोर्थ, एक्ट एंडेंजर्ड सोवरेनिटी। फिफ्थ, मॉब लिंचिंग। एंड सिक्स्थ, अटेम्प्ट टू सुसाइड टू कंपेल एंड रेस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पनिशमेंट को एनहांस कर दिया है गैंग रेप की। अब गैंग रेप भी आप किसके साथ कर रहे हो? ऐसी विक्टिम के साथ जो 18 साल से कम है। तो अगर वो विक्टिम 18 साल से कम है, आप उसका गैंग रेप करते हो, तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है एनहांस पनिशमेंट यहाँ पे मेंशन कर दी है बीएनएस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, अननेचुरल ऑफेंस को यहाँ पे हटा दिया गया है, अटेम्प्ट टू सुसाइड को हटा दिया गया है बीएनएस के अंदर, कोई जगह नहीं है इसकी। और गौर करने वाली बात यह है कि फोर्सिबली जो कार्नल इंटरकोर्स है अगेंस्ट अ मैन और बेस्टिलिटी, इन दोनों को ही अब ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं किया गया बीएनएस के अंदर, कोई जगह नहीं दी गई इनको बीएनएस के अंदर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे बीएनएस के अंदर 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई हैं कि अगर वो डेथ कौन कॉज कर रहा है, अगर वो डेथ डॉक्टर कॉज कर रहा है बाय मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर कोई अदर पर्सन कॉज कर रहा है डेथ। तो यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस से डेथ कॉज करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 2 साल की, और अगर कोई अदर पर्सन है जो कि डॉक्टर नहीं है और उससे अगर कोई नेग्लिजेंस से किसी की डेथ कॉज हो जाती है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 5 ईयर्स की। इसके बाद एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दे दी उनको उन्होंने हिट एंड रन केस के अंदर। बेसिकली इसके रिगार्डिंग आप देख ही रहे होगे, कई सारे जो भी ट्रैक्टर ड्राइवर हैं वो स्ट्राइक पे हैं,
तो बेसिकली आईपीसी के अंदर जो पनिशमेंट थी हिट एंड रन की वो थी 2 साल की। अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया, आप पुलिस को नहीं बताते हो, वहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं रुकते हो आप, तो भाई आपके अगेंस्ट भाई ये एक्शन लिया जाएगा, आपको 2 साल की पनिशमेंट तो मिलेगी क्योंकि आप भाई मार के वहाँ से भाग गए। बीएनएस के अंदर तो 10 साल एकदम पनिशमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। तो इसीलिए ट्रक ड्राइवर भी ये बोल रहे हैं कि भाई हर केस के अंदर हमारी तो गलती होती नहीं है, और साथ के साथ 7 लाख रुपए का फ़ाइन या पेनल्टी भी देनी पड़ेगी उनको। तो वो ये बोल रहे हैं हर एक्सीडेंट में हमारी तो गलती होती नहीं है, सामने वाली पार्टी भी एट फॉल्ट में होती है, तो हमारे लिए इतनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट क्यों। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इसके बाद नेक्स्ट है स्नैचिंग। ये एक नया प्रोविज़न ऐड कर दिया गया। बेसिकली स्नैचिंग के अंदर क्या बोला है कि अगर सडनली, क्विकली और फोर्सिबली कोई पर्सन आपसे कुछ छीन लेता है, सीज कर लेता है, सिक्योर कर लेता है, ग्रैब कर लेता है या आपसे ले जाता है, टेक्स अवे, तो वो एक अलग ऑफेंस के अंदर फॉल करेगा, स्नैचिंग एज टू थेफ्ट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, मेंशन करना रह गया है, लेकिन वो आपको इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। जेंडर की जो डेफिनेशन दे रखी थी आईपीसी के अंदर, उसमें इंक्लूड था ही और शी, लेकिन जो बीएनएस के अंदर जेंडर की डेफिनेशन है उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है ट्रांसजेंडर को। सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो सारे चेंजेस हुए हैं बीएनएस के अंदर, एंड आईपीसी में ये सारी चीज़ें नहीं थी। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।